हेलो एवरीवन। मैं आरती जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने आपके साथ आरओ, एआरओ, एपीएस और सीए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना शुरू किया था। मुझे लगता है कि 6 से 7 वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अपलोड हो चुके थे और उसके बाद एक लंबा गैप हुआ है वीडियोस आने में। रीज़न ये था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वापस से रिकवर होने में और चीज़ों को ट्रैक पे लाने में थोड़ा टाइम लगा। अब से वीडियोस रेगुलर रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी को फिर से बहुत अच्छे से करते रहें। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय द वुड्स डिस्पैच। निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है। वुड डिस्पैच में जो सुझाव दिए गए थे उसमें से कौन सा सुझाव नहीं है, मतलब कि 3 जो इसके ऑप्शन है वो सही होंगे, एक गलत होगा और गलत ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए है, एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस। प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना था। ऑप्शन बी, ऑल प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड। सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए था। ऑप्शन सी, एट लीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपनड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोला जाना चाहिए। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी वी एस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज सच एज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। तो वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में प्राइवेट स्कूल को अनुदान दिया जाना चाहिए था, ये भी शामिल था। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, ये भी शामिल था। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज का बनाया जाना भी शामिल था। और उच्च शिक्षा का जो मीडियम हो वो इंग्लिश को बनाया जाना प्रस्तावित था। तो जो उसका पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना चाहिए था, ये वुड डिस्पैच का सुझाव नहीं था। तो वुड डिस्पैच का सुझाव क्या नहीं था? ऑप्शन ए कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रत्येक प्रांत में होना चाहिए था, ये इसका सुझाव नहीं था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समाधि ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज सिचुएटेड एट। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी नाहन। देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वो ऑप्शन सी नांदेड़ में स्थित है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है आनंदपुर साहिब, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में याद रखना है, ये सिखों के अंतिम 10वें गुरु हैं। वो यहाँ इन्होंने स्टे किया था, वो यहाँ रहते थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में रहते थे और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। अमृतसर के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि अमृतसर को स्थापित करने वाले या बसाने वाले कौन थे? गुरु रामदास। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है, आनंदपुर साहिब में वो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को क्या किया था? बसाया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? हमारा पहला ऑप्शन है विलियम पिट्स एमहर्स्ट, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी चार्ल्स मेकॉफ।
देखिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो यहाँ बहुत ध्यान से देख लेना है कि क्या हमको दिया जा रहा है। भारत का, भारत या बंगाल यहाँ याद रखना है। भारत में भी सिर्फ भारत है या स्वतंत्र भारत लगा हुआ है। प्रथम क्या है, प्रथम गवर्नर है, प्रथम गवर्नर जनरल है या प्रथम वायसराय है। तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और ये जितने भी हैं, मतलब कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल, ये सब हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हमसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भावरा, भावरा ये एक जगह का नाम है, तो वही पूछा जा रहा है। भावरा, जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्टर्न यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ईस्टर्न यूपी। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जहाँ जन्म हुआ था वो जगह कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। मतलब कि भावरा, भावरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। एक तो ये, इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। दूसरा ये है 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HSRA की स्थापना 1928 में की गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद जी ने की। और 1931 में, आप ये ईयर बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 1931 में अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ है इस समय? प्रयागराज में। मतलब इस समय क्या, हमेशा से ही प्रयागराज में होता था। अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहां 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार के क्या कर लिया था? शहीद कर लिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? प्रयागराज में। और अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर भी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल implemented in 1905 was revoked in the year। मतलब कि रिवोक्ड का मतलब है कि खत्म हो जाना या फिर निरस्त कर देना। तो 1905 में क्रियान्वित, मतलब लागू किया गया था। जो 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त किया गया? मतलब बंगाल विभाजन जो कि 1905 में लगाया गया था, 1905 में लागू किया गया था, उसको निरस्त किस साल किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1935। तो बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन रद्द होना, बंगाल विभाजन निरस्त होना, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में आया था मार्लेमेंटो एक्ट। मार्लेमेंटो एक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मार्लेमेंटो एक्ट क्यों फेमस है। तो 1909 में आया था मार्लेमेंटो एक्ट। 1921 की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है मोपला विद्रोह का होना। मोपला विद्रोह एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। 1921 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था जो कि केरल में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन को किसके समय पे किया गया? किसने किया? तो बंगाल विभाजन को किया था कर्जन ने। कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। 1911 में दिल्ली दरबार में इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी वॉज क्रोनिकल्ड बाय। गुरु नानक देव जी का जीवन
वृतांत किसने लिखा या किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अमर देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर गुरु नानक देव जी का जीवन वृतांत किसने लिखा था, वो है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनके बारे में और चीजों को डिस्कस करते हैं। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, आदि ग्रंथ को लिखा था। और गोल्डन टेम्पल जहाँ सब जाते हैं घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो गोल्डन टेम्पल को किसने बनवाया था, वो भी अर्जुन देव ने बनवाया था। और अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा किसने दी थी, जहांगीर ने। जहांगीर ने इनको क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। तो आप याद रखिएगा, जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, गोल्डन टेम्पल बनवाया। गुरु अंगद ने क्या किया था, गुरु अंगद ने एक तो गुरुमुखी लिपि को इंट्रोड्यूस किया था, गुरुमुखी लिपि। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, लंगर को स्थायी बनाया था। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वीडियो में। लंगर को स्थायी किसने बनाया, गुरु अंगद ने। गुरु अमरदेव ने क्या किया, गुरु अमरदेव की बेटी थी जिनका नाम है, इनकी पुत्री थी, पुत्री बीवी भानी। अकबर ने इनको, किसने, अकबर ने, ये ध्यान रखिएगा, अकबर ने इनको क्या किया था, 500 बीघा भूमि दान दी थी गुरु अमरदेव की पुत्री को। और गुरु रामदास, इनके बारे में क्या फेमस है कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को बसाया। क्या किया था, अमृतसर नगर को बसाया। और दूसरा गुरुपद को पैतृक बनाया था, गुरु रामदास ने गुरुपद को पैतृक बनाया, अमृतसर नगर बसाया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, लंगर को स्थायी बनाया था। लेकिन लंगर की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो लंगर की स्टार्टिंग करने वाले थे वो थे गुरु नानक देव, जो कि पहले गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब देखिए, आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि जो सिखों के गुरु रहे हैं वहां से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जब भी कुछ इस तरीके से रहता है, हमारा प्रीवियस ईयर करने का मतलब यही होता है कि हम ट्रेंड देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब वहां आप क्या करेंगे कि जिस भी गुरु से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप एक जगह नोट कर लेंगे और लास्ट टाइम पे आप रिविजन करके चले जाएंगे। तो ऐसे हम ये देखते हैं कि हम एग्जाम को किस तरीके से अच्छा करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम पूरे तैयारी के दौरान करते हैं और लास्ट के 15-20 दिन में ये हमारी बहुत हेल्प करती हैं। मैंने एक पेज शेयर भी किया है टेलीग्राम पे, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं कि आपको कैसे करना है। और मैंने अभी सोचा है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल्ड में भी पढ़ाना शुरू करें। तो आप बता दीजिएगा कि हमको डिटेल में किस तरीके से पढ़ाना है, मतलब पॉइंट वाइज पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ाना है, या फिर डिटेल्ड में ही पढ़ाना है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप एक बार बता दीजिएगा, तो हम उस तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड दी खालसा पंथ। खालसा पंथ हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर। ऑन बैसाखी डे इन द ईयर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ किस वर्ष शुरू किया या फिर स्थापित किया? ऑप्शन ए 1640, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1799। खालसा पंथ किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने 1699 में सिखों के 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन हिस्ट्री 9th अगस्त 1925 इज फेमस फॉर विच फॉलोइंग इंसिडेंट। भारत के इतिहास के संदर्भ में 9 अगस्त 1925 निम्नलिखित में से किस घटना के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चोरी चोरा इंसिडेंट, ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन रॉबरी, ऑप्शन सी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन। 9 अगस्त 1925 की बात की जा रही है कि 1925 में कौन सी घटना हुई थी? तो 1925 में हुआ था काकोरी रेल डकैती या काकोरी ट्रेन रॉबरी। और इसको किया किसने था? इसको किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 1925 में काकोरी रेल डकैती जो है वो की गई थी। और इसमें कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ, उनको याद रखिएगा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चाहे आप नोट डाउन भी कर लीजिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तीसरे हैं अशफाक उल्ला खां। और फोर्थ ठाकुर रोशन सिंह। इतने लोगों को काकोरी रेल डकैती में क्या दिया गया था? फांसी की सजा दी गई थी या फिर मृत्यु दंड दिया गया था। मृत्यु दंड कितने लोगों को दिया गया? इन 4 लोगों को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह। बचे हुए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। चोरी चोरा कांड के बारे में मुझे लगता है मैंने 2 से 3 वीडियो में डिस्कस किया है। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 की घटना है। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर करने के 2 फायदे हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर से थ्योरी कर लें या फिर आप प्रीवियस ईयर से ट्रेंड भी देख लें, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो बहुत हमको हेल्प मिलती है अगर हम सही ढंग से करें तब। तो चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गोरखपुर की घटना है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 19 अगस्त 1920 में क्या हुआ था? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि इस घटना मतलब चोरी चोरा कांड के होने के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये नवंबर 1930 में हुआ था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 में हुआ और कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पूछा जाता है कांग्रेस ने भाग लिया या फिर नहीं लिया। साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फरवरी 1928 की घटना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ और इसके बाद की क्या घटनाएं हैं वो भी इसके पीछे की किसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप काफी ज्यादा पोर्शन तो अपना ऐसे ही कवर कर लेंगे और चीजें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपको खुद से याद भी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए CF एंड्रयूज, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी विलियम मार्शल। इसका जो सही आंसर है वो है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। तो जो बचे हुए ऑप्शन है CF एंड्रयूज, इन्होंने क्या किया था? देखिए गांधी जी के फ्रेंड थे, गांधी जी के क्या थे? मित्र थे। दूसरा, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी रहे। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे काम किए, तो इनके बारे में तो बहुत पढ़ना है ही, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1928 में। इसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी डेविड हरे, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन डी MN राय। देखिए अभी हमने पीछे देखा था 9th क्वेश्चन के, जब हम ऑप्शन को डिस्कस कर रहे थे, अब वही यहाँ पे क्या है, एज अ क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1928 में राजा राम मोहन राय ने की। डेविड हरे ने क्या किया था? इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर क्या किया था? हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था। 1817 में क्या किया था? हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। हिंदू कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित किया। सुब्रमण्यम भारती स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रहे। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए 10 क्वेश्चन को। आप अपना स्कोर एक बार बता दीजिएगा, आपका स्कोर कितना है। वीडियो ना आने का रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ
उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद फेस्टिवल का होना और साथ में जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसके बाद वीडियो आती रहेगी। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, हेल्प लेते रहें और अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है और थ्योरी की क्लासेस आपको कैसे चाहिए वो भी आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक है फिर, बाय बाय।